हरियाणा एक जार देखने वाले सारे बन भाई राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल खरखोदा हल्के में मौजूद हूं और गांव है किडोली, प्रहलादपुर किडोली। यहाँ पर जो जयवीर वाल्मीकि जी हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं और 4 बार के विधायक जो हैं आप रहे हैं। पहले 3 बार के विधायक रहे हैं। चलो ये तो बढ़िया हो गया, चौथी बार मुंह में लेके गया तो अच्छी बात है। याद है याद है, खुशी की बात से। तो भाई आपने बेरा है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और हर पार्टी का हर कैंडिडेट पूरा अंगा जो है वो लगा रहा है। फिलहाल खरखोदा हल्के में आप देखने लग रहे हो कि कांग्रेस की जो लहर है वह साफ साफ दिखाई दे रही है। आप किसी भी गांव की तस्वीर उठाकर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल किडोली गांव में बैठे हैं, चाय पानी का विधायक जी का आड़ा प्रोग्राम था, आड़ा आए हैं और गांव के जो है तकरीबन लोग आड़ा मौजूद है। एक बार दिखा दो कैमरा घुमा कर। लगभग गांव के मौजूद व्यक्ति जो है वो फिलहाल मौजूद है और काम धंधे का टाइम है, दोपहर का टाइम है, लेकिन फिर भी काफी संख्या में लोग फिलहाल आड़े मौजूद है। तो विधायक जी तो एक बार बातचीत कर लिया। कई दिन हो गए गामा में घूमते हैं, के कुछ माहौल इन लग गए है, क्या कुछ जो है दिखाई दे रहा है, वो इन्हीं से हम बातचीत करांगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। नमस्कार जी। नमस्कार। ये आपका स्वागत है हरियाणा एक जार। हाँ, धन्यवाद उसके लिए। और मैं आपके दर्शकों को, हरियाणा 1008 के दर्शकों को शुभकामनाएं भी देता हूँ कि मेरी बात आप सभी दर्शकों के पास पहुँचे और शेयर करें जी। क्या लग रहा है, कई दिन से लगातार जो है प्रोग्राम चले हुए हैं, काफी मेहनत जो है वो करनी पड़ रही है, क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? देखिए, हम राजनीति में परवरी कुछ से है पहले से भी, और ये चुनाव है। चुनाव तो एक वो है आकिश में कोई ये नहीं कि भाई जोर शोर से, यानी चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना। जानते हम पारिवारिक उससे, हम चुनाव को कभी ये नहीं सोचते हुए लहर है या चुनाव को ये समझ के भाई हमारी जीत। हम चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं। हर आदमी से 36 बिरादरी से बात करते हैं और सबके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिल सके। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हार और जीत सब किस्मत की होती है। बिल्कुल सही बात, किस्मत की होती है। लेकिन बदलाव, क्या आपको लग रहा है कि हरियाणा बदलाव चाह रहा है? देखिए, जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव है फिलहाल, और इसमें 10 साल लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के देखे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक ये नहीं बता सकता भाई हरियाणा में 10 साल में किया क्या है। कोई प्रोजेक्ट दिया हो या कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट दिया हो हरियाणा में, या कोई यूनिवर्सिटियां बनी हो या कोई हॉस्पिटल बने हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया इन्होंने। और रही बात हम हमारे खरखोदा विधानसभा की करूं तो बताने को कोई 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक ईंट भी लगाने का काम नहीं किया। रही बात हमारे टाइम था 9 से 14 तक मैं रहा CPS पिता में, हमने खरखोदा में हर गांव को ये किस तरह लिया था कि भाई कोई गांव में कोई समस्या न रहे किसी भी चीज की, चाहे गलियों के निर्माण की बात है, चाहे पानी की बात है, चाहे निकासी की बात है। यानी हर गांव में हमने खुद ज्यादा पूछा लोगों से भाई क्या चाहिए तुम्हें। अगर लोगों ने 40 लाख के एस्टिमेट बताए तो हमने 50 लाख देने की कोशिश करी है ताकि गांव में कोई कमी ना। रही विधानसभा क्षेत्र में हमारे शहर की बात, शहर में हमने प्रोजेक्ट बनाया था 800 करोड़ का, और 600 करोड़ के हमारे समय में काम भी हुए। इसमें चाहे बाईपास की बात करें, कॉलेज की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, चाहे फायर ब्रिगेड की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, कम्युनिटी हॉल बनाने की बात करें, और हर कम्युनिटी के हमने, चाहे चौपाल है, चाहे उनकी कोई कम्युनिटी सेंटर है, सब में हमने मदद करी अच्छे से और बना के दिया। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री थे 2005 से 14 तक, उसमें एक प्रोजेक्ट ये दिया कि भाई IMT का निर्माण हो गया, और IMT दी 13-14 में IMT का कंप्लीट काम हो गया, कंपनियों से बात चल रही थी। बीच में 14 में सरकार हमारी बदल गई, भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने उस कंपनियों से बात न करके डायरेक्ट चाइना की कंपनी वांडा ग्रुप से बात की। वांडा ग्रुप से बात करने के बाद हमें एहसास हुआ अब ये तो गलत हो रहा है। अगर वांडा ग्रुप को दे देते तो चाइना के बच्चे लगते, हमारे तो नहीं लग पाते। इसलिए हमने उसको विधानसभा में उठा के जोर शोर से मांग करी, माँ भाई किसी भी हालत में इस कंपनी को हम खरखोदा में नहीं घुसने देंगे।
तो सरकार ने मजबूर होकर कैंसिल करना पड़ा, तब जाके वापस कंपनियों से बात करनी पड़ी। हम तो इस बात की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ विधानसभा के साथ धोखा किया है। ये काम अगर कंटिन्यू चलता तो 2015-16 तक कंपनियां यहाँ स्थापित होती और हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाता। ये कमी अब जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा जी कई बार मैंने सुने हैं कहते हुए कि भाई भारतीय जनता पार्टी है जो वो तो हमारे किए हुए कामों को गिनवाती है, अपना खुद का जो बताने का कुछ भी नहीं है। क्या ये सही है? ये बात सही है। अभी आपने पीछे देखा होगा हिसार फतेहाबाद में नायब सिंह सैनी जी जाते हैं और वहां जो बात उठी, उन्होंने काम गिनाने लगे, तब लोगों ने वहीं खड़े कह दिया भाई ये तो कांग्रेस के काम है, ये तो पहले हो चुके। तो इन्होंने नया काम कोई नहीं, इन्होंने सिर्फ हमारे कामों का फीता तो जरूर काटा 14 में जो हमारे काम किए हुए थे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं जो इन्होंने सरकार ने किया हो। जब से हलके में या आसपास के हलकों में, मैं फिलहाल 4 हलके कवर करने लग रहा हूँ, 4 हलकों में मैं जाता हूँ और रोज देखता हूँ माहौल वहाँ का। जब से मैंने एक चीज देखी है, जब से भूपेंद्र हुड्डा का रथ घूम के गया है तो लोगों ने लोग ये कहते हुए सुने, देखिए ये रथ नहीं, ये स्प्रे की मशीन है जो खरपतवार जो उगी हुई है उसका सफाया करता हुआ ये चल रहा है। और वो रथ घूमने के बाद मैंने एक चीज नोट की, मैंने हलकों में, आपके हलके में मैंने नोट किया है, बहुत सारे ऐसे चेहरे मैंने देखे हैं आपकी सभाओं में जो दूसरे खेमे में नजर आ रहे थे। वो रथ घूमने के बाद वो जो है उनका विश्वास कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उन लोगों का क्या कह के स्वागत करेंगे जो जो दूसरे खेमे छोड़कर कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है वो आने लग रहे हैं। कहीं ना कहीं वो शायद वो भटक गए थे और वो अब दोबारा से कई चारों हलकों में मैंने ये माहौल देखा कि लोग जो है दूसरे खेमे के लोग थे जो वो कांग्रेस के जो उम्मीदवारों के साथ अब फिलहाल जो है वो घूमते हुए उनकी जो है वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो कहीं भी दूसरी पार्टियों से जुड़ाव रखा है और फिर आस्था अब हमारे में रखे, उनका हम स्वागत करते हैं और सरकार बनने के बाद उसका भी बराबर का मान सम्मान रखेंगे, उन लोगों का भी। और रही बात, देखिए मौसम बदलता है तो सब चीजें ठीक होती चली जाती है। अब लोगों ने ये पता चल चुका है भाई कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और इसमें आहुति डाल दें अपना वोट देकर, तो एक सरकार में हिस्सेदारी होती है। मान लो एक वोट भी कोई डालता है तो हिस्सेदारी हो जाती है। तो उसी को लोग आज समझ चुके हैं भाई कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और इसलिए भी, यानी वैसे तो उत्साह पहले ही था लोगों में कांग्रेस की तरफ, जो 3 बार हमारे को यहाँ से बना, 4थी बार फिर बनाने को तैयार है, तो माहौल यानी अब और ज्यादा हो गया। आज दूसरी पार्टी से जो लोग आ रहे हैं उससे भी, क्योंकि सबको पता चल गया भाई कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से सोनीपत में सुरेंद्र पवार जी अब ये जो वो बाहर हुए हैं तो ये बयान आया मतलब न्यायालय की तरफ से कि भाई ये गैर कानूनी तरीके से जो है इनको फंसाया गया था, मतलब जो तथ्य थे वो उनको नहीं मिले। तो न्यायालय की इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा से कांग्रेस सरकार की भी नीति रही है, हमारी भी यही है कि न्यायपालिका का हम आदर करते हैं। न्यायपालिका जो भी निर्णय लेती है वो सही लेती है और ये निर्णय बिल्कुल सरासर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे था। जो सुरेंद्र पवार जी के ऊपर जो चीजें की गई, ये पहले से स्पष्ट था कि ये जानबूझकर राजनीति के तहत किया गया है और इसको हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लिया तो चीज क्लियर होगी अपने में, ये तो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार। क्या ये होने के बाद आपको लग रहा है कि कांग्रेस का जो ग्राफ है और भी ज्यादा जो है वो बढ़ेगा? बिल्कुल, ये बात लोगों को समझ में आई भाई वाकई बीजेपी यानी कांग्रेस के नेताओं के साथ गलत कर रही है। चाहे हमारे राहुल गांधी जी से पूछताछ, चाहे सोनिया गांधी से पूछताछ, या हमारे किसी एमपी से पूछताछ, या हमारे एमएलए से पूछताछ, ये सिर्फ एक दबाव की राजनीति है। ये लोग हमेशा एक देश को गुलाम देखना चाहते हैं। ये आजाद भारत की कल्पना कभी नहीं कर सकते आरएसएस के और बीजेपी के लोग। ये बात ये एक किस्म से भविष्यवाणी दीपेंद्र हुड्डा को करते हुए मैंने सुना था। उन्होंने ये कहा था कि भाई जहां भी ईडी अगर जाएगी तो वहां पे ये मान लो भाई कांग्रेस का ग्राफ अपने आप बढ़ जाएगा। ये उनको पहले ही वो कहते हुए नजर आ रहे थे और वो कहीं ना कहीं साबित जो फिलहाल होने लग रहा है। वो बिल्कुल ये तो दिखाई देगा ना साफ, सुरेंद्र पवार जी से सारा साफ आईना ही साफ कर हो गया बिल्कुल। अब भाई ये चीज तो सारी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की गई थी और लोग इस बात का फिर ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि भाई ये तो एक किस्म के दबाव की राजनीति करते। 5 तारीख को लेकर क्या अपील जो है हरियाणा 1008 के माध्यम से खरखोदा हल्के की जनता को करना चाहेंगे? देखिए,
मैं खरखोदा हल्के की सभी 36 बिरादरी को अपील करता हूं, कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और इसमें सभी ने भागीदारी करें। एक एक वोट हाथ का निशान का बटन दबा के कांग्रेस को कामयाब करें, ताकि फिर से वो जो विकास कार्य हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उनके ऊपर हम फिर से काम कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ खरखोदा हल्के से कांग्रेस प्रत्याशी जयवीर वाल्मीकि जी। मैं फिर किसी और हल्के में किसी और राजनीतिक शख्सियत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा गुजरात। जय हिंद, जय हरियाणा।